जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी विषयों को सुन रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है वो इस प्रकार से है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जीवन कैसे मिलता है। तो हम बढ़ते हैं पवित्र बाइबल की तरफ। जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे रोमियो 8:6 में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, तो ये पवित्र पाक वचन जो हमें बता रहा है, हमें सिखा रहा है रोमियो 8 की पत्री में, जहाँ पे 6 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो भाई बहनों, इस वचन से हम सीखते हैं कि अगर हम शरीर को ज्यादा तवज्जो देते हैं, अगर हम शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो शरीर की इच्छाओं को पूरा करना मतलब सांसारिक जीवन में बढ़ना, दुनियावी चीजों में बढ़ना, क्योंकि शरीर बहुत सारी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है, बढ़ता है, उत्सुक होता है काफी सारी चीजों की तरफ। क्योंकि भाइयों बहनों, जो हमारा शरीर है ये नाशवान है और ये हमें ऐसी ऐसी चीजों की तरफ धकेलता है जिसके लिए हमारे लिए मना किया गया है पवित्र बाइबल में, इस ग्रंथों के द्वारा, कि हमें इस शरीर के मुताबिक हमें नहीं चलना है, क्योंकि ये लोभ में पड़ता है, ये लालच में पड़ जाता है, ये दुनियावी चीजों में पड़ जाता है, ऐसी ऐसी बातों में पड़ जाता है कि जो हमें नहीं करना है उसी की तरफ भागता है। शरीर ऐसी ऐसी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको भ्रमित करता है। तो अपने शरीर को तुच्छ जानना है, क्योंकि ये तो नश्वर है, ये मट्टी है, यह खत्म होना है, इसलिए आपको इस शरीर को तुच्छ जानना है। वचन बता रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। अगर आप शरीर पर मन लगाते हैं, इसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो आप मृत्यु के करीब जाते हैं। क्योंकि आजकल ऐसी ऐसी चीजें हो गई है कि आपको मालूम भी नहीं है, डॉक्टरों को भी नहीं मालूम, इस तरह की बीमारी आ गई है दुनिया में। आप खुद देख रहे हैं किस तरह की बीमारियां इस दुनिया में, इस जगत में फैल गई है। कभी कोरोना, कभी हेपेटाइटिस, कभी कुछ, कभी एड्स वगैरह, ऐसी ऐसी बीमारियां इस संसार में फैलती जा रही है। ये किस वजह से आ रही है? हम अपनी शरीर की जरूरतों को पूरा करने जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए ऐसी बीमारियों को हम अपने साथ में अपने घर ले आते हैं और अपने लिए मृत्यु को दावत देते हैं, इसलिए हम मृत्यु की तरफ बढ़ जाते हैं। इसलिए भाई बहनों, आपने शरीर को तवज्जो नहीं देनी है, इस शरीर की तरफ आपने ध्यान नहीं लगाना है, आपने ध्यान कहाँ लगाना है? आत्मा की तरफ, जो वचन हमें आगे बताता है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इसलिए मेरे भाई बहनों, आपने आत्मा पर ध्यान लगाना है। आत्मा कौन है? परमेश्वर, सर्वशक्तिमान यीशु मसीह। अगर आप उस पर ध्यान लगाते हैं, आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, दुआ, प्रार्थना, इबादत में यीशु मसीह को याद करते हैं, फरियाद उसके सामने करते हैं और अपने शरीर को तुच्छ जानते हैं, तो भाई बहनों, आपकी जो शरीर की जो जरूरत है वो अपने आप ऑटोमेटिक पूरी होती चली जाती है। क्योंकि आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ता है। आपको भागना किसके पीछे है? दुनियावी चीजों के पीछे नहीं, शरीर की लालसाओं के पीछे नहीं। आपको भागना है तो पवित्र आत्मा के पीछे भागना है। आपको अगर मांगना है तो पवित्र आत्मा से मांगना है, और आप परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर अपना एक चित्त और अपना ध्यान लगाओगे, दुआ, प्रार्थना, इबादत करोगे और आत्मा में जियोगे यीशु मसीह के साथ में, तो भाई बहनों, आपकी जो भी इच्छा है वो धीरे धीरे अपने आप पूरी होती चली जाएगी। जो आपके फेवर में होगी, जो आपके फेवर में है, वो आपके लिए पूरी होती चली जाएगी, और जो आपके लिए फेवर में नहीं होगी, आपको ऐसी हिदायत मिल जाएगी कि वो आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए जाती रहेगी, जो आपके लिए बेहतर नहीं है। इसलिए आपने शरीर पर नहीं, आत्मा पर ध्यान लगाना है, यीशु मसीह पर ध्यान लगाना है। तो भाई बहनों, बढ़ते हैं अगले वचन की तरफ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वचन की तरफ। रोमियो 8:15 में कहता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेख पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, ये रोमियो की 8 की पत्री में जो आप पढ़ेंगे, 15 पद में अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है, सिखा रहा है आपको, आप इस धरती पे हैं, आपको किस तरह का जीवन बिताना है, कैसे आपको जीना है, और जो मसीही भाई बहन है उनके लिए बहुत बड़ी हिदायत है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। इसलिए भाई बहनों, हम दास नहीं है, हम किसी के नौकर नहीं, किसी के गुलाम नहीं है, हम राजा के बेटे हैं। हम राजा के बेटे बेटे। राजा कौन है? सर्वशक्तिमान यीशु मसीह, वो राजा है और हम उसकी संतान है, हम उसके बेटे बेटी हैं। अगर आप इस तरह से चलेंगे, तो अगर आप किसी भी ऑफिस में, किसी भी बिजनेस में, किसी व्यापार में है, तो आपके ऊपर कोई भी काबिज नहीं हो सकता है, आपके ऊपर कोई हाकिम नहीं ठहर सकता है, आप उसके ऊपर हाकिम ठहरेंगे। इसलिए भाई बहनों, ये वचन इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर आप ऐसी इस वचन के द्वारा चलते हैं, तो आपको कोई भी टॉर्चर नहीं कर सकता है। यहां पे लिखा है कि आपको दासत्व की नहीं, यहां पे लिखा है कि आपको दासत्व की नहीं, आपको दास बनने की या गुलाम बनने की आत्मा नहीं दी गई है कि आप डरो, आपको नहीं डरना है, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। लेपालकपन
पालना पोसना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपने आप को आप सौंप देते हो तो आपको वो अपनी गोद में रखता है, आपको अपनी गोद में रखता है, हर तरह से आपकी हिफाजत करता है, अपने पंखों तले रखता है आपको। ये भजन संहिता 91 में भी आप पढ़ सकते हैं। आपको अपने पंखों तले रखता है, अपनी गोद में रखता है, आपको संवारता है, आपकी हर एक चीज का ध्यान रखता है एक बाप की तरफ। जैसे यहां पे लिखा है, आगे आप पढ़ेंगे, ले पालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। इसलिए भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आप किसी के गुलाम नहीं है, आप किसी के गुलाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचते हो कि हाँ मेरे ऊपर ये काबिज है तो मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी। नहीं भाई बहनों, अगर आप दुआ प्रार्थना में निरंतर हैं तो आपको डरना नहीं है। आप दुआ प्रार्थना में यीशु मसीह के नजदीक हैं, आत्मा में चल रहे हैं, आप इस शरीर को तुच्छ मानते हैं और आत्मा में आप जीवन जी रहे हैं यीशु मसीह के नजदीक, तो आपका कोई भी बाल विवाह नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा सुप्रीम क्यों ना हो आपके सामने, वो भी आपके आगे झुक जाएगा और आपकी बातों को मानेगा, सुनेगा। क्योंकि हम किसी के कर्जदार नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं है। ये बाइबल का वचन हमें बता रहा है, इसलिए हमको नहीं डरना है, हमको नहीं डरना है। क्योंकि हम अगर परमेश्वर में है, दुआ प्रार्थना में चल रहे हैं, तो कोई भी हमारा बाल बाका नहीं कर सकता है, कोई हम पर एलिगेशन नहीं लगा सकता है, कोई हम पर उंगली नहीं उठा सकता है, बड़े से बड़ा भी आपके सामने झुक जाएगा। इसलिए भाई बहनों, आपको नहीं डरना है। अगर आप आत्मा में है, दुआ प्रार्थना में है, यीशु मसीह के साथ है, आपको नहीं डरना है। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, जब इंसान घबराता है तो वो अपने बाप को पुकारता है, हे अब्बा हे बाप। इसलिए भाई बहनों, यहाँ पे जो हमारा अब्बा है, जो हमारा बाप है, वो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह है। उसने ऐसी आजादी दी है, खुलकर उसने ऐसा बना दिया, ऐसा नियम बनाया है। यीशु मसीह ने जब वो शरीर में आए थे, जब उनको सूली दी गई तो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया और कहा कि डायरेक्ट अपने खुदा से, अपने अब्बा से बात करो। तो ये अब्बा कहने का जो अधिकार है, ये यीशु मसीह ने दिया है। आप कभी भी किसी भी जगह पर, सड़क पे हो, घर पे हो, किसी भी जगह पर हो, आप अब्बा कहकर उसको पुकार सकते हो। आपको जरूरत नहीं कहने की हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, आप अब्बा कहकर उसको पुकार सकते हो। क्योंकि अगर आप अब्बा बोलते हो तो बहुत ही नजदीकी रिश्ता बन जाता है, बहुत करीब रिश्ता बन जाता है अब्बा कहने से। इसलिए मेरे भाई बहनों, जो हमारा अब्बा है, हमारा खुदा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो आपसे बेइंतहा प्यार करता है, ये वचन बता रहा है। आप उसको अब्बा कहकर उसको पुकार सकते हैं। फिर अगर आप पवित्र आत्मा को अपना जीवन मान रहे हो, अपना जीवन दायक मान रहे हो, अपना सब कुछ मान रहे हैं, तो लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा आपको जीवन मिलेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अनंत जीवन मिलेगा, जो यहां पर भी है और जो वहां पर भी है, यीशु मसीह के स्थान में, हमारे राजा के स्थान में, हमारे खुदा के स्थान में और हमारे पिता के स्थान में। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने सुना कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको किस तरह से जीवन मिलता है। आप उसमें चलिए और अपने जीवन को परिवर्तन कीजिए। देखिए, आप विश्वास के साथ मानते हैं कि दुआ प्रार्थना में पवित्र आत्मा से जीवन तो आपको जरूर मिलेगा, आपका जीवन परिवर्तन होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ये वीडियो आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अब सभी में शेयर कीजिए और ये सारी जानकारी सभी तक जाने, पहचाने कि यीशु मसीह ही हमारा सच्चा खुदा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम फिर आएंगे आप लोगों के सामने नई दुआ प्रार्थना विनती के साथ। और आप सभी को आज के दिन के लिए जय मसीह।